हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट पढ़ा जाएगा। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जीव और पर्यावरण। जीव का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, किसी जीव के चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड द ऑर्गेनिज्म ऑल टाइम। किसी जीव के चारों तरफ का जो सतह है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस जीव को हमेशा प्रभावित करता है। इनको फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, वातावरणीय कारक कहते हैं। अब ये जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है ना। इस तरह से तमाम कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में मुख्य रूप से देखिएगा, फिजिकल और एबायोटिक फैक्टर्स, भौतिक और अजैविक कारक। भौतिक और अजैविक कारक, और दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स। मुख्य रूप से 2 ही कारक है, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक और जैविक कारक को फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक। बच्चों, एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग सराउंडिंग्स ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ऑल टाइम। अजैविक घटक या भौतिक कारक के अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव सराउंडिंग उस जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु कारक। दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर्स, स्थलाकृतिक कारक। और तीसरा है एडिपिक फैक्टर्स, जिसको मृदीय कारक के नाम से जानते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर को 3 समूहों में बांटा गया है। क्लाइमेटिक जलवायु कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर स्थलाकृतिक कारक, और एडिपिक फैक्टर मृदीय कारक। इस तरह चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। फिजिकल और एबायोटिक, भौतिक और अजैविक कारक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्लाइमेटिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर और एडिपिक फैक्टर। देख रहे हैं कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। क्लाइमेटिक जलवायु कारक, जिससे मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का निर्माण होता है, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। जैसे प्रकाश, लाइट, टेम्परेचर, ताप, वाटर, जल, रेनफॉल, बारिश, ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंटल गैसेज। और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इन्वायरमेंटल गैसेज, वातावरणीय गैसेज, और विंड, हवा। ये सब क्लाइमेटिक। These factors come to contact to each other form the climate। ये सभी कारक आपस में मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं बच्चों, इसलिए इनको जलवायु कारक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर, स्थलाकृतिक कारक। एल्टीट्यूड, ढलान, स्लोप क्या है, डायरेक्शंस ऑफ माउंटेन एंड वैली। डायरेक्शंस, माउंटेन, पर्वतों की दिशाएं क्या है, और वैली, घाटियों की दिशा क्या है। ये स्थलाकृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। एडिपिक, मृदीय कारक, मिनरल सब्सटेंसेज, खनिज पदार्थ, सॉइल एयर, मृदीय वायु, सॉइल वाटर, मृदीय जल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड ह्यूमस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, रासायनिक पदार्थ, और ह्यूमस जो होते हैं। ह्यूमस क्या है? फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल इज नोन एज ह्यूमस। उर्वरा भाग मृदा का जो है ह्यूमस कहलाता है। हैविंग ऑल न्यूट्रिएंट इन द लेयर ऑफ सॉइल। मृदा के इस सतह में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं।
तीसरा है बच्चों ये रहा, तो ये रहा एबायोटिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। तो वी नो दैट द एबायोटिक फैक्टर और फिजिकल फैक्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर एंड एडपिक फैक्टर। तो भौतिक अथवा अजैविक कारक को 3 भागों में बांटा गया: जलवायु कारक, स्थलाकृत कारक और मृदीय कारक, जिसको आपको हम उदाहरण के साथ बताए हैं। इसको डिटेल्स अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। अगला है बच्चों बायोटिक फैक्टर्स, जैविक कारक। इन दिस कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आते हैं, प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु जानते हैं, प्लांट एनिमल के बीच से ये पादप जगत में रखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, और प्लांट किंगडम साइजो माइक्रोफाइटा में इसको स्थान दिया गया है। एल्गी शैवाल, एल्गोलॉजी, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, काजेज द फोटोसिंथेसिस। फंजाई, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। परजीवी जंतु और पौधे, पैरासाइटिक एनिमल, ऐसे जंतु जो परजीवी के रूप में रहते हैं, ऐसे पौधे जो परजीवी के रूप में रहते हैं वो है सहजीवी जीव, सिम्बियंट ऑर्गेनिक। सिम्बियंट ऑर्गेनिक सहजीवी जीव आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जल। दीज आर दी बायोटिक कंपोनेंट एंड डायरेक्टली इफेक्ट द इंटररिलेटेड टू ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ द यूनिवर्स। तो बच्चों ये रहे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स which are directly or indirectly affected the organism in environment। किसी वातावरण में ये वातावरणीय कारक जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। इस तरह से बच्चों थोड़ा सा हम बताएंगे। सबसे पहला क्लाइमेटिक, जलवायु कारक में प्रकाश के बारे में, लाइट के। उसके बाद से अगले वीडियो में लाइट, प्रकाश, पूरे मृदा पर सोलर एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट जो है सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। इसी से सभी जीवधारियों में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा का वितरण होता है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से लेकर के। तो बच्चों किसी भी प्लांट है, जैसे सीड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट गुण में कुछ तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणों में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, कुछ में कम होती है। कुछ तीव्रता वाली प्रकाश की किरणें लाभकर, हानिकर होती है। लेकिन कुछ ऐसे बीज हैं जिनके जर्मिनेशन के लिए लाइट, प्रकाश आवश्यक होता है। इनको फोटोप्लास्टिक सीड, फोटोप्लास्टिक सीड कहते हैं। Those type of seed which necessary for the light for the germination। ऐसे बीज जिनके अंकुरण के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसको पॉजिटिव, धनात्मक फोटोप्लास्टिक सीड। और कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनसे के अंकुरण के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, निगेटिव फोटोप्लास्टिक सीड कहलाते हैं। इसी तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के खुलने और बंद होने में लाइट की भूमिका है। जैसे डे टाइम एंड नाइट टाइम, डे टाइम स्टोमेटा आर क्लोज एंड नाइट टाइम स्टोमेटा, डे टाइम स्टोमेटा आर ओपन, दिन के समय रंध्र खुले होते हैं, नाइट टाइम स्टोमेटा आर क्लोज, रात्रि के समय रंध्र बंद होते हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसपायरेशन रेट, जिसके कारण कंट्रोल द ट्रांसपायरेशन रेट इन प्लांट लाइफ, पौधे के जीवन में वाष्पोत्सर्जन क्रिया का ये नियंत्रण करते हैं। इसी के साथ साथ ट्रॉफिक मूवमेंट, अनुवर्तनीय गतियां जो प्रकाश के पक्ष में होती है, जैसे ट्रॉफिक मूवमेंट में फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, प्रकाशानुवर्तनीय गति, पौधे के तने प्रकाश के तरफ वृद्धि करते हैं। यह एक ग्रोथ, वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। इसको फोटोट्रॉफिक मूवमेंट और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, धनात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति। अर्थात पौधे के तनों में
प्रकाशानुवर्तन होता है और जड़ों में गुरुत्वानुवर्तन। तने में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है और जड़ों में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की क्रिया होती है। तो इट कॉजेज द ट्रॉपिक मूवमेंट। इसी तरह से लाइफ स्पान, फ्लावरिंग कंडीशन ऑफ प्लांट इफेक्ट द लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पौधे के पुष्पन की क्रिया में प्रकाश अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे शॉर्ट डे प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए बहुत कम टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइट, प्रकाश की बहुत कम अवधि की आवश्यकता पड़ती है, उसको शॉर्ट डे प्लांट। इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट, जिनके में पुष्पन के लिए बहुत ही अधिक समय तक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उसको लॉन्ग डे प्लांट। फिर शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन क्रिया के लिए, फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे लॉन्ग डे, पहले शुरू में इनिशियल टाइम में, प्रारंभिक समय में बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन लास्ट में अधिक प्रकाश की अवधि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पौधों को शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट। और लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट कुछ ऐसे पौधे होते हैं इस प्रकृति के जिनमें पुष्पन क्रिया के लिए शुरू में तो लंबे टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लाइट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बाद में ये लाइट टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। ऐसे पौधों को लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के नाम से जानते हैं। इस तरह से लाइट इज इफेक्टेड डायरेक्टली प्लांट लाइफ कंप्लीटेड लाइफ। तो ये प्रकाश के प्रभाव। तो अगले वीडियो में हम लोग जलवायु कारक के बारे में पूर्ण रूप से प्रकाश, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नोट्स तैयार करें। नए बच्चे जो अब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स कंप्लीट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि प्रतिदिन की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।